पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। दो प्रकार के व्यक्ति हैं प्रभुपाद कृपा से, कुछ शब्द मैं कहूंगा। एक है मुक्त जीव, क्या है, और एक है बद्ध जीव। एक है, सब बोला करो याद रहे ताकि, एक है मुक्त जीव, एक है बद्ध जीव। हम प्राय किस अवस्था में हैं? बद्धावस्था में। तो बद्धावस्था में होने के कारण बहुत सारे दोष हम में आ गए हैं। बद्धावस्था का अर्थ ही हम बुराइयों को पकड़ना। ये बद्धावस्था कहाँ से आई? जब मेरा मन विषय विकारों में लग गया, सदा कृष्ण चिंतन करना था, स्त्री चिंतन किया, यही मैं सोचता रहा कैसे मैं भोगों को भोगूं, तो बद्धावस्था आ गई, बुद्धि मलिन हो गई। तो प्राय बद्धावस्था में होने के कारण बहुत सारी बातें हमें समझ में नहीं आती। एक बहुत बड़ा दोष क्या आ गया है, अगर आपकी समझ में नहीं आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। भेड़ चाल, जहां बड़े लोग जाते हैं वहां सब चल पड़ते हैं, ठीक है गलत है? ये बद्ध जीव का एक स्वभाव है। मैंने पहले भी एक बार बात सुनाई थी। एक भक्त था, वो मेरे साथ मृदंग बजाता था, आता था बंगाल से, आता था मृदंग बजाने के लिए। चला गया बेचारा, छोटी अवस्था में चला गया। तो एक बार मैं दिल्ली में था तो मुझे कहता, महाराज एक माता जी से आपको मिलाना है। मैंने कहा मिलाना। उसके संपर्क में माता आई होगी। वो माता जो है वो निरंकारी बनी है या राधा स्वामी बनी हुई है। तो मैंने उसको समझाने का प्रयास किया कि जो निरंकार है, भगवान को ये कहना उनका आकार नहीं है, ये बहुत बड़ा पाप है। हमारे जैसे भगवान ने अनेकों बना दिए, हमारे बनाने वाले का आकार ही नहीं है। प्रभुपाद समझाते थे क्यों लोग कहते हैं भगवान को निराकार, क्योंकि जब आकार का ध्यान आता तो अपने आकार का सोचते हैं। हमारा आकार ये नश्वर है, क्या है? पर भगवान का आकार नश्वर नहीं है। ये ब्रह्मा जी ने बताया। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित अनंत विग्रह अनाधिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो ये ब्रह्मा जी ने कब बताया? जब भगवान बाल लीलाएं कर रहे थे इसी ब्रिज में। ब्रह्मा जी को बाबा ये अवतार हुआ भगवान का, तो क्या लीला हो रही है? भगवान कलेवा कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। बाल रूप में भगवान बछड़े चलाते थे। मैं कल ही प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहा था, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, देखो संतों की कृपा से बातें समझ में आती है, नहीं तो नहीं आती। कहते हैं कि ये जो गाय है कितना इम्पोर्टेंट, कितना जरूरी ये जीव है, पशु है, कि भगवान ने खुद गायों की सेवा की नहीं की? ये ऐसा जीव है जिसका मल और मूत्र वो भी पवित्र है या नहीं है? तो प्रभुपाद समझा रहे हैं, इसलिए जो गौवध करना ये महापाप है। कहीं प्रभुपाद विदेश में लेक्चर कर रहे थे, तो तुम लोग गाय का दूध पीते हो, तुम इतने बेकार हो कि तुम लोग अभी उसको मार कर खा जाते हो। ये बहुत बड़ा पाप तुम लोग करते हो, प्रभुपाद समझाने। तो प्रभुपाद जो समझा रहे हैं, अगर हम जैसा उन्हें बताया वैसा करें तो हम भी समझ सकते हैं। पर हम मनमर्जी जी कहते हैं बद्धावस्था में होने के कारण एक कुछ सिर पर जरूर चाहिए जो मुक्तावस्था की ओर जा रहा है, या जा चुका है, या जा रहा है, या बीच में है। जो प्रयास करता है उसका भी सम्मान किया गया है। जब तक कोई ऐसे समझाने वाला ना हो तो कुछ समझ नहीं आता। तो ये जो भीड़ भाड़ है उधर हम चल पड़ते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या कहा? ये उनके शब्द हैं, आई डोंट वांट मिलियंस ऑफ स्टार्स,
आई वॉन्ट वन मून, मुझे करोड़ों सितारे नहीं चाहिए, मुझे एक चंद्रमा चाहिए। मतलब समझे इसका आप? नहीं, करोड़ों सितारों में, अनगिनत सितारों में चंद्रमा बड़ा सुंदर लगता है, चमकता है। मतलब हमें तो चंद्रमा कौन है? शुद्ध भक्त, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। शुद्ध भक्त की परिभाषा श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने बताई है, अन्नाभिलाषता शून्यम, कोई भौतिक इच्छा नहीं। हम स्त्री क्या पुरुष क्या भौतिक इच्छाओं से भरे पड़े हैं। मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, इंटरनेट में सुनने वालों, ये भौतिक इच्छाओं से हम बंधन में पड़े हैं। ये भौतिक इच्छाएं हमको जन्माने के चक्कर में ले जाएंगी। ये भौतिक इच्छाएं, इनको हमें तिलांजलि देनी है। क्यों? क्योंकि ना ही हम ये भौतिक शरीर हैं, ना ही इस भौतिक संसार से हैं। ये गीता में भगवान समझा रहे हैं। ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना, सारे जीव मेरे अंश हैं और सनातन है। सनातन क्या? शरीर तो नहीं, आत्मा सनातन है। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं? भगवान बता रहे हैं, परमपिता, मना षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। अभी 6 इंद्रिय मन, शब्द रूप रस गंध स्पर्श छठा मन, 6 इंद्रियों के साथ यह मेरे भौतिक जगत में बड़ा इसको नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। सभी इसमें लगे हुए हैं। जो भक्ति नहीं करता वो कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है, चाहे वो कोई भी है। रावण ने किया, दुर्गति हुई उसकी। कंस ने किया, दुर्गति हुई। हिरण्यकशिपु ने किया, सब मर गए, कोई बचा ही नहीं। तो बड़े बड़े जो उदाहरण हुए, इनका भी कल्याण नहीं। तो हमें प्रभुपाद कृपा से ये सीखना है कि मैंने जो है भीड़ भाड़ को नहीं फॉलो करना, मुझे भीड़ भाड़ के पीछे नहीं जाना, मुझे भगवान के पीछे जाना है। भगवान के पीछे भाग्यशाली जा सकता है। कौन जा सकता है? पर प्राय हम सब लोग भाग्यहीन हैं। प्राय हम भाग्यहीन हैं। बात नहीं करो, ध्यान से सुनो। हम भाग्यहीन हैं। क्यों भाग्यहीन है? क्योंकि हम लोग जो हैं भगवत भक्ति नहीं कर रहे, भगवान का नाम नहीं ले रहे। हम लोग भगवान की शरण में नहीं आ रहे हैं। जो शरण में नहीं है, जो भक्ति नहीं करता, वो भाग्यहीन है। क्या है? है नहीं है? क्यों? उसे नहीं पता कि मैंने शरीर को पा करके भगवत प्राप्ति नहीं की और अपने जन्माने के चक्र को समाप्त नहीं किया, तो मुझे फिर पुनः 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। जैसे शंकर भगवान कह रहे हैं ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है। पुनरपि जननी जठरे शयनम, हरि बोल। जिसको खांसी होती है गोली दे दिया करेगी, तो क्यों नहीं रखी तूने? मेरी दवाई भी रख सकता या नहीं रहने, तो गोली नहीं रखी तूने। माता को खांसी और उसको दे दो गोली उसमें। तो बार बार हमारा जन्म हो रहा है, हमें नहीं पता लग रहा, क्योंकि हम वृद्धावस्था में हैं, मलिन मन है, बुद्धिहीन है। बस हम शरीर को ही सब कुछ समझ रहे हैं और बड़े पाप कर्म कर रहे हैं। शरीर के लिए, विषयों को भोगने के लिए बड़े पाप कर रहे हैं। अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान को, अर्जुन ने कहा, अथ केना प्रयुक्तम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वर्षन्या बलादिवानि जोजिता। हे वृष्णिवंशी, भगवान ने वृष्णिवंश में भगवान प्रकट हुए। भगवान अवतार लेते हैं, अपनी इच्छा से आते हैं। अवतार का मतलब अपनी इच्छा से हमारा जन्म होता है कर्मों के अनुसार। ये वृष्णिवंशी जीव ना चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है? ऐसा लगता है कि उसको पाप में उसको लगाया जा रहा है। बड़ा अच्छा प्रश्न है अर्जुन का।
केवल हम अपनी इच्छा के विरुद्ध भी पाप करते हैं, करते नहीं करते? तो प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं, हम सभी शुद्ध चेतन आध्यात्मिक जीवात्मा हैं, सारे भौतिक कलमशों से रहित हैं, फिर भी केवल अपनी इच्छा के विरुद्ध हम पाप कर्म करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं कि मन मलिन हो चुका है, इंद्रियों का तर्पण करने से मन मलिन हो चुका है। और मलिन मन जो है वो फिर पापों की तरफ ही जाएगा। सबसे ज्यादा मलिनता कहाँ से आती है? प्रभुपाद समझा रहे हैं भगवत गीता में, पुरुष जो स्त्री का चिंतन करता रहता है, जो वह चिंतन करेगा वो वही करेगा। स्त्री जो पुरुष का चिंतन करती रहती है, वो जो सोचेगी वही करेगी। ये दोनों स्त्री पुरुष को अशुद्ध कर देते हैं, उनके मनों को मलिन कर देते हैं। इसलिए ऋषभ भगवान ने भागवत में अपने 100 पुत्रों को ज्ञान दिया। ऋषभ अवतार थे, भागवत में उनकी कथा आती है। 100 पुत्र थे, तो ऋषभ भगवान राजा हैं वो, अब वो रिटायर हो रहे हैं, सारे पुत्रों को बिठा करके उनको शिक्षा दे रहे हैं। उनके सबसे बड़े पुत्र महाराजा भरत थे, जिनके नाम से ये भारतवर्ष पड़ा। ऋषभ भगवान क्या शिक्षा दे रहे हैं? नायम देख देख भाजा न लोके, कष्टा न काम हरते बिड बुयाम ये, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम, शुद्ध ये समाद ब्रह्म सौख्यम तमंतम। हे मेरे पुत्रों, ये जो शरीर है, हम सभी भगवान के ही पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? इस संसार के माता पिता टेम्पररी हैं, हमारा शरीर भी टेम्पररी है, थोड़े समय के लिए। हे पुत्रों, ये जो शरीर हमको मिला है, ये इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं मिला, जिसको बड़ी आसानी से बिड़बजाम कहते हैं, गंदगी खाने वाला पशु। सूअर और कुत्ता दोनों गंदगी खाते हैं, खाते नहीं खाते? बड़े घर से भी कुत्ता होगा तो वो भी गंदगी सूंघेगा, गंदगी को खाने, कुत्ता है वो, उसका जन्म। इसलिए कुत्ता, इसको अछूत बताया है। लोग कुत्तों को घरों में पालते हैं, तो जब कुत्ता, उसकी प्रवृत्ति ऐसी है, वो भी कुत्ते जैसे बन जाते हैं बेचारे, और नरकों में जाते हैं। सूअर भी गंद खाता है, कुत्ता भी गंद खाता है। तो ऋषभ भगवान कहते हैं, मेरे पुत्रों, ये शरीर इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं मिला, जो सूअर कुत्ते को भी उपलब्ध है या नहीं है? आसानी से। सूअर के लिए माँ भी पत्नी, बहन भी पत्नी, एक ही पेट से दोनों पैदा हो गए, एक नर मादा, बड़े होकर पति पत्नी बना लिया आपस में। सूअर माँ को भी पत्नी बनाएगा, बहन को भी, बेटी को भी। कुत्ते का भी यही हाल है। तो ये सूअर कुत्ते को भी उपलब्ध है। ऋषि भगवान कहते हैं, नायम देख देख भाजा न लोके, कष्टान काम करते बिड़ बुझाम जे। हमने बड़ा परिश्रम नहीं करना, कष्ट नहीं उठाना इंद्रियों के तर्पण को भोगने के लिए, जो प्राय हम लोग प्राय सारे संसार में कर रहे हैं। हिंदुस्तान को तो अभी प्रभुपाद जी ने बचाया, सारे संसार के माध्यम से विदेशियों के अंदर तर्पण छुड़ा दिया प्रभुपाद जी ने, क्योंकि वो एक अवतारी पुरुष हैं, भगवान के भेजे हुए। तो ऋषि भगवान क्या कहते हैं? तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम। मेरे पुत्रों, ये शरीर तपस्या करने के लिए मिला है। तपस्या भी, ये तपस्या आप लोग सब उठ के मंगल आरती आगे, ये तपस्या है। भगवान को जीवन का केंद्र बनाना, उनके लिए सब कुछ करना। भगवान क्या कह रहे हैं गीता में? कह रहे हैं भगवान क्या कह रहे हैं गीता में? भगवान 9वें अध्याय में कहा भगवान ने, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मम नमस्करु, माँ में वेशसी युक्ता वे मत मानो मत परायणा। मेरे भक्त बनो, मेरे को नमस्कार करो, मेरे परायण हो जाओ। ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। भगवान को कोई शौक नहीं है हमें भक्त बनाने का, उनकी कोई जरूरत ही नहीं है। भगवान कृष्ण को बताया है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। ये एक ब्रह्मांड है छोटा सा, ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है। इसके जो मुखों वाले ब्रह्मा, 4 मुख वाले, तो एक भगवान की सब एक लीला घटित हुई। ये प्रभुपाद समझा रहे हैं तो हमें ज्ञान हो रहा है, नहीं तो कोई ज्ञान नहीं था लोगों को।
भगवान द्वारका लीला में है। तो ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी भी समझ चुके हैं कि भगवान का अवतार हो चुका है। पहले ब्रह्मा जी भी नहीं समझे थे। आगे तो द्वारपालों को बोला भगवान से मिलना है, बैठिए। भगवान को सूचित किया तो ब्रह्मा जी के मन में क्या अहम आ गया, मैं ब्रह्मा हूं। तो भगवान को बताया कि ब्रह्मा जी आए हैं, और भगवान तो घर घर के पास ही, याद रखो, यही तो उनकी महानता है। अनंत कोटि जीव हैं, हर जीव के साथ भगवान रहते हैं। तो भगवान ने यह भी कहा कि सर्वयोनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदापिता। जितनी भी योनियां हैं उनका बीज देने वाला पिता मैं हूं। असली पिता हमारे कृष्ण हैं। इसलिए जो जीव योनियां हैं किसी को मारने का हमें अधिकार नहीं है। वो आत्मा उन शरीरों में कर्मों को भोग रही है। तो भगवान जो सबके पिता हैं उन्हीं के चरणों में हमने जाना। तो ब्रह्मा जी जो हैं वो बैठे हैं, तो कृष्ण भगवान घट घट के वासी, हर के मन की जानने वाले, वो द्वारपाल को बोलते हैं, उनको पूछो कौन से ब्रह्मा हो आप। द्वारपाल कहते हैं कि भगवान पूछ रहे हैं आप कौन से ब्रह्मा। कहते मैं ही तो एक ब्रह्मा हूं, 4 मुखों वाला। तो जाके बताया द्वारपाल ने, और बोलो अंदर बुला लो उनको। तो भगवान ने क्या किया, आवाहन किया। कृष्ण भगवान सर्वशक्तिमान भगवान, बाकी लोगों के ब्रह्मा, किसी के 8 मुख, किसी के 16 मुख, किसी के 32 मुख, कि हजारों मुखों वाले ब्रह्मा सब आगे। तो ब्रह्मा जो अहंकार हो गया ना इस लोक के ब्रह्मा को, ये कौन है, सभी ब्रह्मा है। वो फिर पता लगा भाई मैं ही एक ब्रह्मा ले हूं। ब्रह्मा जी को भी अहम आ जाता है, हम तो जीव हैं। ब्रह्मा जी भी जीव की श्रेणी में आते हैं, पर वो अपनी समय आने पर उनका भी शरीर छूटेगा। तो हम जो हैं हम तुच्छ प्राणी हैं, बड़े छोटे हैं। ब्रह्मा जी भी जब जिनके सामने तुच्छ हैं तो हमारी क्या गिनती है। लेकिन हम सब तुच्छ प्राणियों को, हमें एक तो प्रभुपाद मिले, एक कलयुग के लोगों को प्रभुपाद मिले। प्रभुपाद और कोई नहीं, ये भगवान के भेजे हुए हैं। एक बात याद रखो सारे, उदाहरण देके प्रभुपाद कृपा से समझाते हैं। प्रभुपाद भी उदाहरण देके समझाते थे। एक बच्चे को स्कूल में भेजा हुआ, स्कूल दाखिल करवाया है, तो बच्चे का क्या काम है, पढ़ना। बोला करो क्या काम है, तो बच्चा पढ़ता नहीं। जैसे एक बच्चा यहाँ बैठा है, ये वाला, ये तो ही है ना, कि स्कूल में जाता था बस्ता लगे घूमता रहता, स्कूल में जाता ही नहीं था। यही कहा था नहीं, कहाँ पर है, इधर है भोपाल में। तो बच्चे बचपना है, जैसे बच्चे में बचपना है, वो पढ़ना नहीं चाहता। हमें अविद्या है, क्या है, अविद्या कहाँ से आई, जब भगवान से अलग हो गए, भौतिक जगत के संपर्क में आ गए। अविद्या से हम भक्ति नहीं करना चाहते, हम ऐसे नश्वर संसार में शाश्वत घर बनाना चाहते हैं। हम इतने मूर्ख हैं, कल डंडे मार के हमको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। यमदंड चलता है आखिरी समय में। अगर हम कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे तो हमें कृष्ण मिल सकते हैं, फिर कौन मिलेगा, सारे बोला करो, यमदूत मिलेंगे। और ये मत सोचो किसने देखे यमदूत, अरे जब देखने पड़ेंगे ना दुर्गति हो जाएगी। और जिन्हें दिखते हैं यमदूत उनका मल मूत्र त्याग हो जाता है। प्रायः लोग मरते समय मल मूत्र का त्याग करते हैं, ऐसा देखा गया, क्योंकि इतना भयानक है उनका रूप, यमदूतों का इतना भयावह रूप है कि वो डर जाता है। मल इतना डर के मल मूत्र का त्याग हो जाता है। तो हम जो हैं, हमें ये जो शरीर भगवान ने दिया है केवल उनकी प्राप्ति के लिए, उनका हमने प्राप्त करना है। भूल जाते हैं क्योंकि वातावरण ऐसा है, सब बद्ध जीव हैं। अभी देखो कि जैसे लोग जेल में होते हैं, सब क्रिमिनल होते हैं नहीं होते,
केवल ऐसा भी सुना गया, आपने भी सुना होगा, अखबारों में भी आता है, एक क्रिमिनल दूसरे को जान से मार देता है जेल में। सुना है? नहीं सुना है? केवल होता है, क्रिमिनल है सारे। क्रिमिनलों के बीच में रहने से वो सब बड़े क्रिमिनल बन गए। अभी दंड के लिए उनको बंद किया है, वहाँ और पाप कर्म कर रहे हैं वो। तो हम सब जो हैं अलग अलग डिग्री में क्रिमिनल हैं। क्या है? ये याद रखो। ये अपने आप को मान लेना बड़ा महान हूँ, ये मेरे मलिन मन की उपज है। किसी में कुछ भी गुण आता हो अपने आप को बड़ा महान मानता है, बड़ा महान। महान केवल भगवान है और महान नहीं हम जीव। तो अभी देखो प्रभुपाद इतने बड़े थे संत, इतने बड़े थे नहीं थे, जिन्होंने अकेले 70 साल की अवस्था में विदेश में गए, समुद्री जहाज में, हवाई जहाज का किराया ही नहीं, 2 हार्ट अटैक हो गए। वहां पहुंचे, ना रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, बड़े कष्ट उठाए, लोगों के दिव्य आंदोलन दिया। क्योंकि हमारा रुझान विदेशियों की तरफ था, हम लोग विदेशियों की नकल कर रहे हैं। तो विदेशी जब भक्त बने तो देशियों को भी सोचने का मौका मिला, भाई ने हम जो कर रहे हैं ये सब बेकार है। तो प्रभुपाद भगवान के भेजे हुए, उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया, लेकिन उन्होंने कहा ये मैंने थोड़ा किया। एक व्यक्ति ने उनको मद्रास में प्रश्न किया कि आप कहते हो कि चैतन्य स्वयं कृष्ण थे, पर उन्होंने पूरी दुनिया में प्रचार नहीं किया। नहीं किया ना? प्रभुपाद ने भारत, अपने चैतन्य महाप्रभु ने भारत में ही किया। भारत के दक्षिण भारत भी गए, महाराष्ट्र में भी गए, जगह जगह गए भगवान, जाकर वहाँ पर प्रचार किया लोगों को हरि नाम संकीर्तन का। लोग फिर भूल गए, फिर बड़ी कृपा करके गौर भगवान ने और राधा कृष्ण ने प्रभुपाद जी को भेज दिया। ये हम पर एक क्या कहते हैं कि वरदान है, प्रभुपाद जी वरदान है। क्योंकि जैसे बच्चा बचपन में नहीं समझता, हम अविद्या में नहीं समझते, अविद्या है, हम नहीं समझते भाई मुझे क्या करना है यहाँ पर। जैसे वो शब्द है ना, क्या करने आया यहाँ, कर क्या रहा है, क्या करने, देख उसमें है ये, जपना था नाम हरि का, पाप कर रहा है, जपना था हरि बोल, हरि बोल, हरि नाम सार, हरि बोल, मिलेगा न मानव जन्म फिर बार बार, मिलेगा न मानव तन पा करके लिया ना जो हरि नाम, मानव समय बीतने पे होगा बुरा परिणाम। लेखक संदेश दे रहे हैं, अगर शरीर को पाकर तूने भगवान का नाम नहीं लिया, जो समय बीत जाएगा बड़ा बुरा परिणाम होगा। वृद्धावस्था आ गई, यमदूत पकड़ के ले जाएंगे, दुर्गति कर देंगे। फिर वो कह रहे हैं, क्या किया हाय हाय जीवन बेकार जाए, क्या किया हाय हाय जीवन बेकार जाए, लिया नहीं मधुर नाम एक बार, लिया नहीं मधुर नाम एक बार। हाय हाय संत कह रहे हैं, तूने जीवन तेरा बेकार जा रहा है, मधुर नाम तूने नहीं लिया। भगवान का नाम बहुत मधुर है, एक मधुराष्टक भी है ना, अधरम मधुरम, भगवान का सब ही कुछ मधुर है। तो मधुर भगवान का नाम तो बहुत मधुर है, आत्मा को सुख देने वाला है। हरि बोल, हरि बोल, हरि नाम सार, हरि बोल,
मिलेगा न मानव जन्म फिर बार बार, मिलेगा न मानव। आगे समझाने वाले समझा रहे हैं ये संसार क्या है। माया ही माया है, माया जाल में माया, कोई ना होगा उस दिन जाने के हाल में, कोई ना हो। बड़ी सुंदर शिक्षा। कर्मों का बोझ तेरा तू ही ढोएगा बंदे, कर्म साथ देगा ना तेरे पुत्र परिवार, साथ देगा ना। हरि बोल हरि बोल हरि नाम सार, हरि बोल। मिलेगा न मानव जन्म फिर बार बार, मिलेगा न। ये यहाँ माया का जगत है। माया का अर्थ जो नहीं है वो माया है। क्या मतलब है? ये सब माया है। सब नश्वर जो भी है, शरीर नश्वर, संसार नश्वर, सब कुछ नश्वर। और समझाने वाले संत पुरुष समझा रहे हैं ये माया है सारी। कोई ना होगा उस दिन जाने के हाल, जब तुम्हें जाना पड़ेगा ना, तेरे साथ कोई नहीं देगा। कोई ना होगा उस दिन जाने के हाल में, कर्मों का बोझ तेरा तू ही ढोएगा बंदे। अभी हम जो कर्म कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना, कर रहे हैं, इसका बोझ हमें ही ढोना पड़ेगा। शास्त्र में वैसे बताई हैं बातें, ध्यान में आई तो बताता हूं आपको। स्त्री और पुरुष, पति पत्नी, उनके बारे में। पुरुष अगर कोई कर्म करता है बुरा कर्म, उसको ही फल भोगना पड़ेगा। स्त्री अगर बुरा कर्म करती है उसका आधा फल पति को जाता है, क्योंकि वो निर्भर है बेचारी, इसलिए भगवान ने उसको विशेष सुविधा दी है। स्त्री स्वतंत्र नहीं है। भारतीय संस्कृति के अनुसार स्त्री स्वतंत्र नहीं है। विदेशों में स्त्रियां स्वतंत्र हैं, दुर्गति है उनकी। जो स्वतंत्र स्त्रियां हैं, पता कितने पुरुषों के मुंह देखे उन्होंने, घोर नरकों में उनको जाना पड़ेगा। स्त्री स्वतंत्र नहीं है। प्रभुपाद ने डंके की चोट में विदेशों में कहा और सिद्ध किया इसको, और बहुत सारी स्त्रियों का जीवन भी बदला प्रभुपाद जी ने। लेकिन उनके जाने के बाद फिर से बुराइयां आ रही हैं, लोग भटक रही हैं। तो ये माया का जो जगत है, इसमें कोई हमारे साथ नहीं होगा, जाने देने वाला, आखिर में कोई हमारा साथ देने वाला नहीं होगा। जो कर्म हम कर रहे हैं, कर्मों का बोझ तेरा तू ही ढोएगा बंदे। जो तू कर्म कर रहा है ना, उसका बोझ तुम्हें ही उठाना पड़ेगा। साथ देगा ना तेरे पुत्र परिवार, तेरा पुत्र या परिवार जिनके लिए तू कर्म ऐसा कर रहा है, वो तेरा साथ नहीं देंगे। देते हैं? नहीं देते। ये समझाया है प्रभुपाद जी ने ही समझाया है कि एक व्यक्ति ने बड़ी मेहनत करके, क्योंकि सब पागल हैं, कि जो बड़े पैसे बना रहा है वो बुद्धिमान है, मेंटल है वो सारे, पता ही नहीं आगे कि कहाँ जाऊंगा मैं। बड़ा उसने किया, बड़ा घर बनाया, लड़के की शादी की, बहू घर में आई। अभी वृद्धावस्था को प्राप्त के साथ करते, और अवस्था तो चली जाती है ना, बोला करो, धीरे धीरे अवस्था, वृद्धावस्था में आदमी जाता है। तो अभी लड़की की शादी की बड़ी खुशी से, बहू घर में आई। कल्चर खत्म हो रहा है ना, ये विदेशी आदियाँ घुस रही है। आई घर, और वो लड़का, उसे भी कोई संस्कार नहीं दिए। कोठी बना के तो दे दी बाप ने, भारत की बात कर रहा हूँ मैं, एक संस्कार नहीं दिए। अभी जब बहू आई, वो कहती है एक बार उसको, क्योंकि वो औरत का गुलाम है, उसे कोई संस्कार नहीं है, तो कहती है जो हमारे पिता हैं, वो घर में हमें डिस्टर्बेंस होती है उनकी, उनको अलग रहने के लिए बोलो। बोल देता है पिताजी, वो जो बाहर का कमरा है ना,
अब वहां पढ़ रहे हैं। देखो जिसे घर को वो सोचता है ये क्या करे, वो विषय विकार में पड़े, उनको कोई संस्कार है नहीं, ये सब नरक भारत में आ रहा है। लेकिन प्रभुपाद जो शुद्ध भक्त भगवान के, उन्होंने पूरा प्रयास किया हमको बचाने का, पर बचना या नहीं बचना हमारे ऊपर है। अगर कुछ पुण्य कुछ हमारे पास संचित होंगे तो हम बच पाएंगे, नहीं तो भैया नरकों में चले जाएंगे। तो बड़ा दुखी होता है, उसी दुखी पल में उसका शरीर छूट जाता है, वो नरक में चला जाता है। हमने देखो, मैं ये प्रभुपाद कृपा से कहता हूं लोगों को, हमें यहाँ कुछ नहीं करना। क्या क्या नहीं करना? सब बोल रहे हैं क्या करना है? ये नहीं पूछा मैंने, क्या करना है? फिर कुछ नहीं करना। तो हमें केवल इस संसार से वैराग उत्पन्न करना है। क्या करना है? और श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग। संसार से वैराग और श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग। हमारा कार्य ऐसे होना चाहिए, वो गृहस्थी भी कर सकता है, ब्रह्मचारी भी कर सकता है, वानप्रस्थी भी कर सकता है, सन्यासी भी कर सकता है, सब कर सकता है। विराग, इस संसार से मन को नहीं लगाना, संसार की किसी वस्तु से मन को नहीं लगाना, क्योंकि ना हम ये शरीर हैं ना ही संसार। प्राय लोग शरीर के स्तर पर हैं, अपने आप को शरीर समझकर इसके पोषण में लगे हैं। जैसे एक व्यक्ति था, वो ब्राह्मण था, 1 किलो मांस रोज खाता था। ब्राह्मण, शर्मा लिखता था वो नाम, सरनेम उसका शर्मा था। उसका नाम नहीं मैं बोलूंगा, हो सकता है उसके घर वाले कुछ सुन रहे हो तो उन्हें दुखी होंगे। नाम भी बड़ा अच्छा था उसका, केवल कृष्ण शर्मा बोल देता हूं। किलो, मैंने एक दिन कहा, मैं शर्मा जी क्या करते हैं, मांस खाते हैं इतना आप? तब हम इस फेस में नहीं थे। क्या कहते हैं शर्मा? पंजाबी था। कहते हैं जी एहो जी एक चीज प्योर मिलती है, मांस को वो प्योर कह रहा है। ये मांस शरीर कैसे बनता है? माता का रज और पिता का वीर्य मिलने से शरीर का निर्माण, दोनों गंदी चीजें हैं, उनसे शरीर का निर्माण हुआ है। कि यही चीज एक प्योर है, चाहे पशु हैं चाहे पक्षी हैं, सबका शरीर ऐसे ही बनता है। बड़ा से तो मर गया, चला गया। तो हम लोग इतने पतित हो चुके हैं कि हमारा दिमाग काम ही नहीं करता। क्या मांस प्योर चीज है? बनता कैसे है? शरीर बनता कैसे है? पशु पक्षी का शरीर हो या मनुष्य, कैसे बनता है ये? माता का रज, पिता के वीर्य के मिश्रण से शरीर का निर्माण होता है। तो ये गंदा शरीर है, इसके चाहे स्त्री का चोला चाहे पुरुष का चोला, ये ध्यान रखना हमने। मेरा शरीर भी ऐसे ही बना है, लेकिन अगर हम इस शरीर को जो नश्वर है, गंदा है, इसको अगर हम भगवान की सेवा में लगाते हैं ना, तो भगवान परम पवित्र हैं, हम भी पवित्र हो सकते हैं। भगवान परम शुद्ध हैं, हम भी शुद्ध हो सकते हैं। बात ध्यान में आ रही नहीं आ रही? और शुद्ध चीज भी जो है शुद्ध हो जाती है शुद्धि के संपर्क में आने से। तो हमें अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। गुरु महाराज कहते थे शुद्धे न सत्ता, शुद्धे न सत्ता। सत्ता शुद्ध कैसी होगी? ऐसे प्रभुपाद जी जैसे महात्माओं की कृपा से हमने कृष्ण की शरण में आना है। क्या करना है? कृष्ण भजन। जैसे कहा ना, कल भी मैंने कहा था, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण को भजो, कृष्ण का नाम गाओ। कृष्ण हमारे माता पिता धन प्राण सब कुछ हमारे कौन है? कृष्ण। तो कृष्ण जो हैं सब कारणों के कारण है। ब्रह्मा जी ने बताया उनकी परीक्षा लेने के बाद, ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर कहते हैं नियंता को, सच्चिदानंद विग्रह, उनका विग्रह सत्य चित्त ज्ञान से परिपूर्ण और आनंद में, सच्चित आनंद विग्रह। क्या?
ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादि। अनादि का मतलब उनकी कोई शुरुआत नहीं, आदि वो सब की शुरुआत। कृष्ण अनादि हैं, उनकी कोई शुरुआत नहीं। कोई समय ऐसा था ही नहीं जब कृष्ण नहीं थे, जब कृष्ण कहीं से बने नहीं। वो थे, हैं और सदा के लिए रहेंगे। पता नहीं अरबों साल बीत गए होंगे, कृष्ण थे। अरबों साल बीत जाएंगे, कृष्ण रहेंगे। ये जो भौतिक जगत है इसमें परिवर्तन आते रहेंगे। इसमें इसका तो विनाश हो जाता है भौतिक जगत का। अभी जैसे कलयुग है, युग चल रहे हैं, तो फिर युग बदलेगा, सतयुग आए, त्रेता द्वापर, ऐसे ऐसे फिर ब्रह्मा जी के कुछ दिन में जो है बताया वर्णन आता है। तो ये सब नश्वर है, संसार नश्वर है। तो हम जो इसमें हैं, हम नश्वर नहीं हैं, हम ये शरीर नहीं है। हम क्या हैं? इतनी देर लगती है बोलने में। हम जीवात्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है। ना स्त्री है ना पुरुष है। क्या? स्त्री का चोला मिला, कोई ऐसे कर्म कर दी, स्त्री का चोला मिल गया। पुरुष का चोला मिला, थोड़े से अच्छे कर्म थे, पर दोनों कर्महीन है, कर्मों के मारे हुए हैं। पुरुष शरीर में आकर कोई हम भगवान थोड़े बन गए हैं, तो शरीर नश्वर है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, भगवान कहते हैं गीता में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो। ये क्यों कह रहे हैं भगवान इनके दर्शन करो? नहीं पता, भूल गए, फिर बताता हूँ, कई बार बताया पहले भी। इनके दर्शन इसलिए करें कि हम इनसे बच सकें, इनसे बचें। इनसे कौन बचा सकता हमको? कृष्ण भगवान। कृष्ण के, तो कृष्ण की शरण में आना है, कृष्ण के चरणों में समर्पण करना है, उनकी शरण में आना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। अगर हम कृष्ण की शरण में नहीं आते, उनकी, हमको तो पूर्ण रूप से, पूर्ण रूपे ना कृष्ण की शरण में रहना चाहिए। अभी एक कथा आती है भक्तमाल में, एक कोई घर से आया, शायद वृंदावन ही आया, वो आया तो गुरु की खोज में था, तो उसको एक पखंडी मिल गया, उसने उसको ठगा और उसके कपड़े भी उतार लिए और उसको बोला, भाई जब तक मैं ना हूं यही तुम ये नाम जपते रहना। वो बस खड़ा है, वो उसकी इतनी निष्ठा। पखंडी ने जो कहा, ये कथा है वर्तमान में, सत्य कथा। आखिर हुआ क्या कि भगवान का दरवाजा हिल गया। भगवान ने नारद जी को बोला, जाओ भाई देखो ये खड़ा है। वो पखंडी इसको ऐसे खड़ा करके चला गया। वो आए, नारद जी आए, कहते भाई आंखें खोलो। कहते आप मेरे गुरु हैं? कहते मैं नारद हूँ। कहते मैं नहीं खोलता अपनी आंखें, मुझे गुरु ने ऐसा कहा है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने उसको समझाया, वो समझाओ उसको भी इतना, मतलब निष्ठा से, पखंडी के जन्म में उसने निष्ठा की। फिर उसको कहते जब मैं तक, मैंने फिर पखंडी को बुलाया गया, बड़े लंग से, बड़ी कथा है वो, बड़ी अच्छी कथा है भक्तमाल में। फिर उसने आंखें खोली और उसको भगवत प्राप्ति हुई। तो हमारी पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए कृष्ण के चरणों में कि कृष्ण ही भगवान हैं, मैंने बस उनके चरणों की प्राप्ति करनी है। जैसे बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण ही मेरे माता पिता धन प्राण, सब कुछ वही है। ऐसा मेरा जीवन बन जाना चाहिए, मेरे जीवन के केंद्र में कृष्ण हो, उन्हीं के लिए मैं सब कुछ करूं, उन्हीं के लिए जीऊं, उन्हीं के लिए मरूं। तो क्या होगा? मैं उन्हें प्राप्त कर लूंगा। क्या होगा? उनकी प्राप्ति हमें हो जाएगी। क्या होगा? बस। तो आपको भाई बड़ा कठिन दिखता है, कई बार मैं बीच बीच में बोलता हूँ, ये नहीं कर सकते। अरे भैया, अगर ये तुम्हें भक्ति करना, कृष्ण प्राप्ति करना, ये मार्ग कठिन दिख रहा है, फिर दूसरा मार्ग जिससे तू स्वतः ही चला जाएगा वो इतना कठिन है, इतना दुखदाई है,
तू सोच भी नहीं सकता। हम लोग सोच भी नहीं सकते। अगर जो भागवत प्राप्ति नहीं करते उन्हें बड़े कष्ट भोगने पड़ते हैं, बड़े कष्ट, इतने कष्ट अनुमान लगाना। जैसे मैंने पहले बताया, गरुड़ पुराण है। गरुड़ पुराण में गरुड़ जी महाराज भगवान को पूछते हैं, अपने उनके वाहन है ना वो, बोलो गरुड़ जी महाराज की। भगवान को पूछते हैं, प्रभु आपके जो भक्त हैं, गरुड़ जी सब जानते हैं, वो आपके चरणों की प्राप्ति, आपके धाम में आते हैं, सदा के लिए आपके संग वहां रहते हैं। जो पाप आत्मा है, जो पाप कर्म कर रही हैं, उनके बारे में नहीं आपने बताया। तो भगवान क्या कहते हैं, देखो भगवान कृष्ण हैं, उनके विस्तार हैं, विष्णु भी कृष्ण के विस्तार, जितने भी गर्भदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, कर्णोदक्षाय विष्णु, सबके अलग अलग कार्य, वो सब भगवान के अपने विस्तार। विष्णु और कृष्ण में कोई भेद नहीं। अब जैसे राम जी भी कृष्ण से ही आ रहे हैं, कृष्ण को कहा है ब्रह्मा जी ने, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित अनंत विग्रह अनाधिर आधिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर कहते हैं नियंता को, परमेश्वर परम नियंता, सबको नियंत्रण करने वाले जो हैं वो कृष्ण हैं, और उनकी कोई शुरुआत नहीं। क्या ये नहीं कि कभी किसी से शुरू हुए नहीं, बोलो स्वयं ही थे। अनाधिर आदि, सबकी शुरुआत कौन है? कृष्ण। जैसे हमारे पिता, उनके पिता, उनको सब कृष्ण से ही सब आया। गोविंद, गो के तीन अर्थ हैं। गो का अर्थ है गाय, गो का अर्थ है पृथ्वी, गो का अर्थ है इंद्रिय। तीनों को सुख देने वाले गोविंद हैं। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, वो सब कारणों के कारण है। सब कारणों के कारण कौन है? कृष्ण भगवान। तो हमने कृष्ण की प्राप्ति करनी है। देखो दूसरे मतों वाले हुए ईसाई मत वाले, उनके जो बड़े थे जीसस, उन्होंने नहीं कहा मैं भगवान हूं, कहा मैं आई एम सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का बेटा हूं। प्रॉफिट मोहम्मद ने भी नहीं कहा कि मैं खुदा हूं, बोला कि मैं मैसेंजर हूं, भगवान का संदेश लेके आया हूं। किसी ने अपने आप को भगवान कहा ही नहीं, ना कोई था ना है। लेकिन प्रभुपाद जी ने समझाया कि भगवान कौन है, वो कृष्ण है और कोई भगवान नहीं है। कृष्ण कौन है? बस सब भगवान, मतलब 6 ईश्वरी जो जिसमें हैं वो भगवान है, कृष्ण है। तो कृष्ण भगवान की कोई शुरुआत नहीं, वो सबकी शुरुआत है। और वो गोलोक धाम में रहते हैं। गोलोक धाम जो है, भगवान के जितने अवतार हुए ना, जितने विस्तार हुए, सबके धाम है अपने अपने। तो लेकिन कृष्ण भगवान सबसे ऊपर जो वैकुंठ लोक है, उनका जो ताप लोक है वो गौलोक धाम है, उसके परे और कुछ नहीं है। फिर गौलोक धाम है, वहां पर भगवान सदा रहते हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनाधिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो भगवान वहां रहते हैं। और ये शरीर हमको मिला है, खास करके जिनको भारत में शरीर मिला है। कोई जाति पाति, कलयुग में कोई जाति पाति नहीं है। कलयुग में जन्म से ब्राह्मण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संस्कार होता था, गर्भदान संस्कार उसको कहते थे। पति पत्नी मिलने से पहले एक संस्कार करते थे। वो जो आत्मा गर्भ में प्रवेश करती थी वो ब्राह्मण होती थी, वो संस्कार खत्म हो गया। जो ब्राह्मण घर में जन्मे उन्हें ब्रह्म बंधु कहा जाता, ब्राह्मण नहीं। तो हम सबको अवसर है, मौका है। नाम का कोई क्षत्रिय बना, वैश्य बना, वैसे शास्त्र में कलो शूद्र असंभव, कलयुग में सभी शूद्र पैदा हुए, कोई संस्कार नहीं है। तो लेकिन हम जो शूद्र हैं, कलयुग के लोग, हम सभी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं?
मौका हमको ये गौर भगवान ने दिया बड़ी कृपा करके। फिर भूल गए, फिर भटक गए लोग। फिर भगवान ने बड़ी कृपा करके प्रभुपाद जी को भेज दिया। अब देश काल परिस्थिति क्या थी, लोग विदेशियों की ओर आकर्षित हैं। प्रभुपाद जी ने विदेशों में जाकर वे प्रचार किया, कृष्ण उनके साथ में थे सदा। और उन्होंने केंद्र स्थापित कर दिए। 1965 में गए, 1966 में संस्था की स्थापना न्यूयॉर्क में कर दी। भक्त बन के बनने उनकी कृपा से उन जगह जगह उनको भेजा, तुम वहाँ जाओ, तुम वहाँ जाओ। केंद्र खुलने लगे, अमेरिका में खुल गए, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, सब जगह। रशिया में भी गए प्रभुपाद, वहाँ भी बड़ा प्रचार हुआ रशिया में। यूक्रेन है, वहाँ भी प्रचार है, वहाँ युद्ध भी चल रहा है। लोग लड़ेंगे, बस यही है, जो भक्ति नहीं करते तो उन्होंने बस लड़ना और मरना है। जो भगवान से विमुख हैं वो लड़ेंगे और समाप्त हो जाएंगे। तो कृष्ण ही भगवान हैं और प्रभुपाद कृपा से हमने कृष्ण को प्राप्त करना है। करना नहीं करना? कौन को नहीं करना चाहता हाथ खड़ा करो। तू क्या देख रहा है? मैंने कुछ देख रहा है। तू करना है भगवत प्राप्ति नहीं हृदय से या बातों से? लगा होगा ये विदेश में मिला था हमको और ऐसा ऐसा किया। कौन इसे, कितनी उम्र है तेरी? अभी नौजवान है। कितने साल हो गए इधर? 6 साल। मिला, हमें मिला, इसने गुरु बनाया हमको। वहाँ पर गयाना जगह है, वो अमेरिका से भी आगे है, बहुत दूर। सब बिजनेस उसने भी छोड़ छाड़ के आगे वृंदावन में घर बना के रह रहा है। मतलब कृपा है भगवान की। शादी के लिए थोड़ा मना किया था, घर वाली तो नहीं आई आज इधर। मैंने मना किया, नहीं मैंने वचन दिया है। वचन कैसा रहा बोलता हूँ। जब मुझे मिला मैंने पूछा इसको, सारा पूछा था, नहीं याद है? नहीं, मैंने शादी कहती की नहीं है, मैंने वचन दिया है। मैंने कहा तूने भक्ति करनी है, छोड़ ये चक्कर। कहते नहीं वचन दिया। कैसा रहा वचन? देता नहीं जो मेरे को, कोई नहीं सुनाएगा उसको, तुम इधर कोई नहीं है तारी शिकायत लगाने वाला। वचन कैसा लगा? ठीक नहीं रहा वचन। तो लग जाते हैं ना तो कहीं पहुंच भी जाएंगे, लगते ही नहीं कहीं नहीं पहुंचे। पर ये है, अंग्रेजी में प्रभुपाद कहते थे ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे। जैसे कहा ना कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो धीरे धीरे सब कुछ होगा। तो हम लोगों ने, मैं क्या पूछा, किस लिए मैंने पूछा था बीच में, क्या प्रश्न पूछा था मैंने? भगवत प्राप्ति। भूल जाते हैं। अभी मेरी अवस्था बहुत हो गई, 80 साल हो गई, स्मरण शक्ति डाउन हो गई। अभी पहले नहीं भूलते थे, बाद याद, अभी भूल जाते हैं। तो शरीर है, नश्वर है, तो हम सबको भगवत प्राप्ति करने का मन बनाना है। मन बनाएंगे ना। अब ये बात प्रभुपाद समझा रहे हैं, हम खुद नहीं समझ आती। हम सब कहते हैं भगवान बैठे हैं, क्या? ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। परमात्मा रूप में हर प्राणी के हृदय में बैठा हुआ, तो हर बात को देख रहे हैं वो। अगर हम प्रयास करेंगे ना, मैंने भगवान को पाना, हृदय से करेंगे, वास्तव में करना है, तो भगवान अंदर से मदद करेंगे, सहयोग करेंगे, गाइड करेंगे। अभी देखो, मैं आपको अपना एक उदाहरण दूँ आपको उदाहरण। छोटा था, शुरू से मैंने साधु बनना था, ये मेरी इच्छा थी। 5-6 साल की उम्र से मैं ये कहता था साधु बनना है। तो लेकिन कोई साधु नहीं मिल रहे थे। मैं 9 साल की अवस्था में से घर में से ही चला गया, जंगल में चला गया। वहाँ एक साधु मिला, पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर था, उधर एक साधु मिला। उसको कहा, उसने वापस भेज दिया मेरे को। मन नहीं लगा। 16-17 साल की अवस्था में भाग कर वृंदावन आया, यहाँ से फिर माँ बाप ले गए, मन नहीं। फिर मैं आखिरी स्टेप का वो समय आया जब मेरी शादी करने लगे, जबरदस्ती। सब तैयार हो गए, एक जगह से भगवान ने बचाया, दूसरी जगह करने लगे। तो
मैंने कहा नहीं करूँगा मैं, सब एक तरफ, सब मैं अकेला। फिर मैं तब घर छोड़ा, फिर नहीं गया वापस में। तो जाल में बांधने वाले थे, एक हमारा भाई जो है जाल में बंधा हुआ बेचारा। मैंने कहा मैं शादी करके मेरा जीवन दुखी हो जाए तो ठीक है। छाती पर हाथ मार के कहता है तुम्हें सारा जीवन दुखी रहना पड़े, कोई चिंता नहीं, हमारी इज्जत के लिए तुम शादी कर लो। मैंने कहा बड़ी महान इज्जत है आपकी, ये आपको ही मुबारक हो, हम नहीं शादी करेंगे। बड़ा जोर लगाया हमको, क्या क्या नहीं किया। लेकिन भगवान के भक्त हमको समय आने पर मिले। हम विदेश में जाने की तैयारी कर रहे थे, ऐसे मिला हमें, वो कहता तुम मरी खाओ, हम उसे बिजनेस खोल देंगे तेरे को उधर। तो मैं खादी की शॉप में था, वहाँ पर हरे कृष्णा के भक्त मिल गए। खादी की शॉप में मैं इंक्वायरी कर रहा था कैसे खादी की चीज़ें इंपोर्ट की जा सकती हैं विदेशों में। वक्त मिले, फिर मैं उनके पीछे चल पड़ा। परमात्मा ने मेरे को मिलाया, मंदिर में नहीं रहने दिए, भगवान ने प्रबंध कर दिया। एक माता पहली बार मंदिर में आई, वो कहती है मैं तेरा इंतज़ाम तो कर दूंगी पर अपने घर नहीं करूंगी, मेरा पति शराबिया है, साथ में घर खाली है। बड़े भगवान साक्षात साथ देते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है भगवान आप सबके हृदय में है। क्या है? ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। ये जो यंत्र है, ये मशीन है, इसके अंदर भगवान आत्मा परमात्मा दोनों है। परमात्मा आत्मा के साथ बैठी हुई है, परमात्मा के बिना आत्मा भी कुछ नहीं कर सकती। अभी अरे बोल दे दो किधर है वो, उनको देने के लिए बोल रहा, मेरे को वही देना। परमात्मा देखेंगे भाई इसकी कितनी इच्छा है मेरी प्राप्ति करने के लिए, उसके अनुसार परमात्मा हमारा सहयोग करेंगे। तो हमने इच्छा अपनी प्रबल करनी है। क्या करना है? बार बार चिंतन करना है। मन भी बड़ा मलिन है, मलिन मन उनको बुराइयों की तरफ खींचेगा। कल एक कपल आया था, वो दीक्षा लेना चाहते हैं, तो उसका प्रश्न था कि महाराज हम भजन में करते हैं लेकिन मन हमारा केवल लगता नहीं, मन हम प्रयास करते हैं लेकिन नहीं लगता। मलिन मन जो है ना बड़ा बड़ा गंदा हो चुका है। धीरे धीरे प्रयास में लगे रहना हमने, ये नहीं कि मन नहीं लगे तो हमने छोड़ देना, छोड़ना नहीं है। मलिन मन तो तुला हमको नरक में ले जाएगा। मलिन मन नरक का द्वार है। हमने बार बार मन को लगाना, ये मन बनाना है कि इसी जन्म में मैंने भगवान को पाना है। पहले भी बताया, मान लो आप ये विचार हो गया, समय कम हुआ, देर से मन लगा, तो फिर भी कोई घाटा नहीं है। ये गुरु महाराज समझा रहे हैं प्रभुपाद। घाटा क्यों नहीं है? जब भक्ति कर रहे थे पूरी हुई नहीं भक्ति, रास्ते में ही रह गए। मान लो यहाँ से चले, यहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँचे, आधे रास्ते में पहुँचे, अगला जन्म फिर यहीं से शुरू हुआ, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। भक्ति का नाश नहीं। अगर कोई भक्ति करता है तो ये जन्म, पर प्रभुपाद कहते थे, प्रभुपाद ने कहा था कि यही मत सोचो कि एक जन्म और लेना। देखो कितने संत तुम्हारा भला चाहने वाले हैं। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। जन्म लेना पड़ा, मनुष्य का शरीर मिल गया, पुरुष चोला मिल गया या स्त्री चोला मिल गया, लेकिन वातावरण पता नहीं कैसा होगा, अच्छा नहीं होगा। तो इसी जन्म में प्रभुपाद ये भी कहते थे। तो हमें इस भक्ति पथ पर चल पड़ना है, प्रयास करना है कि गंभीरता से हम आगे बढ़ें। और ये याद रखो भाई, बहनों माताओं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। खोना पड़ेगा नहीं? बोला करो। इस संसार को भी एक दिन खोना है हमने, नहीं? या साथ जाएगा सब कुछ? संसार की हर वस्तु क्या छोड़ो आप, ये शरीर भी खोना पड़ेगा। खोना पड़ेगा नहीं? तो अगर भगवान के लिए खो दोगे भाई, मैंने तो भक्ति करनी है, मुझे नहीं चाहिए। एक आत्मा उसको अभी तक दिखा नहीं,
मुझे दिखिया हुए एकात्मा संपर्क में आई, उसके लिए भगवान ने बड़ा प्रबंध किया, बड़ा प्रबंध किया। ऐसा प्रबंध करके उसको भक्ति में लगा दे, उसके पूर्व जन्म की भक्ति। तो भगवान किसी की भक्ति कहीं रह गई है, उसके लिए प्रबंध करके फिर भक्ति में लगा देते हैं। और याद रखो, भक्ति ही जीवन है। क्या? भक्ति से ही भगवान मिलेंगे। हमने भगवान को जानना है, भगवान को प्राप्त करना है, तो गीता के 18वें अध्याय में पहले तो भगवान ने कई योगों का वर्णन किया, ज्ञान योग, ध्यान योग, राय योग, हठ योग, संख्य योग। योग का अर्थ है भगवत प्राप्ति करना, भगवान के साथ मिलना। तो कई योग बताए, लेकिन 18वें अध्याय में जाकर भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावन् यश्चास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो यत्वा विशते तदनंतरम। मैं जैसा हूं भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूं। कैसे जाना जा सकता हूं? भक्ति का अर्थ है सेवा, सेवा का अर्थ है भक्ति। ये प्रभुपाद जी ने दी। कैसी सेवा दी? निष्काम सेवा। एक बात मेरे ध्यान में आ रही है प्रभुपाद जी के समय की, वो बात आपको मधुप्रिया बताएगा। कौन सी बात? वही जो प्रभुपाद डिस्टर्ब हो गए हवाई में, ये बता सबको बात। देखो शुद्ध भक्त की कैसी भावना, कैसी होते हैं शुद्ध भक्त, तुम्हें याद नहीं है? हाँ ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हिंदी में इंग्लिश, हिंदी में इंग्लिश में, क्या? हिंदी में अंग्रेजी में? हिंदी में। श्रील प्रभुपाद एक दिन हवाई में थे, तो एक गोविंद दासी प्रभुपाद जी की शिष्य, वो प्रभुपाद जी के कमरे में जैसे ही प्रवेश करती हैं तो उन्होंने देखा कि प्रभुपाद जी बहुत परेशान हैं। उनका अभी अभी पत्र, जो भक्त लोग उनको पत्र लिखते थे, वो आगे आए थे अभी, और उसमें से एक पत्र को वो पकड़ जो लिखते नहीं आए थे, जो पत्र आया था। हाँ जी, पत्र आया था उनको ना कहीं से। हाँ। तो एक पत्र को पकड़ के प्रभुपाद जी अपना सर हिला रहे थे। तो मुझे चिंता हुई, ये गोविंद दासी कह रही हैं, मुझे चिंता हुई और मैंने प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी क्या बात है, क्या कोई बुरी खबर है? एक मिनट, माताएं अच्छे देखी, विदेशी माताएं जो भक्त बनी, गोविंद दासी, इसको चिंता है मेरे गुरु महाराज क्यों परेशान है बेचारे। हाँ। तो आपको किस बात ने परेशान किया है? प्रभुपाद जी ने बड़ी दुखी प्रभुपाद जी ने बड़ा दुखी होकर के कहा कि ये मुझे जनार्दन का पत्र आया है, वो मेरे भगवद गीता एज इट इज़ को फ्रेंच में ट्रांसलेट कर रहा था। अब वो मेरे से कह रहा है कि आप मुझे कितना पैसा दोगे और मेरी पत्नी को कितना पैसा दोगे इस ट्रांसलेशन का काम करने के लिए। प्रभुपाद जी ने लगभग आंखों में आंसू भरते हुए कहा, देखो उसकी पत्नी ने उसको खराब कर दिया है, ये भक्ति नहीं है, ये व्यापार बन गया है, गुरु से पैसा लेना ठीक नहीं है। गोविंद दासी आगे कहती हैं, प्रभुपाद जी ने फिर मुझे समझाया कि अगर कोई भक्ति के बदले में पैसा लेता है तो उसको केवल पैसा ही मिलेगा, कृष्ण भक्ति नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा, देखो अगर कोई पैसा लेता तो भगवान नहीं मिलेंगे उसको, पैसा मिल जाएगा भगवान नहीं मिलेंगे, ये कहा प्रभुपाद जी ने। उन्होंने कहा इससे बेहतर है कि आप बाहर जाकर के कोई व्यापार कर लो और अलग से पैसा बना लो, लेकिन कृष्ण और गुरु की सेवा के बदले पैसा मत लो। ये आपको वो लक्ष्य पर, कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लक्ष्य पर नहीं पहुंचा पाएगा। उस व्यक्ति को केवल पैसा ही मिलेगा, भक्ति नहीं मिलेगी। और उससे बड़ी बात, गुरु से पैसा लेना एक बहुत बुरी बात है। गुरु को देना चाहिए, उनसे लेना नहीं चाहिए। भारत में एक कहावत है,
कि गुरु की लक्ष्मी, गुरु का धन बुरा धन होता है। ये कहावत ही बहुत कुछ कह देती है। भारत में बहुत पुरानी समझ है कि गुरु से कभी लिया नहीं जाता, अगर कोई गुरु से लेता है तो उससे बहुत विनाश होता है। बस तो निष्काम भक्ति कितना प्रभुपाद रोने वाले जैसे वर्णन आ रहा है और गोविंद दास जी बता रही है। प्रभुपाद जी निष्काम भक्ति दी तो अभी प्रभुपाद धाम को चले गए। अभी बहुत सारे हमारे भाई बहन जो हैं वो पैसे लेके मंदिर में घंटी बजाएंगे तो पैसा लेंगे। मैंने वो भक्ति है? भक्ति है वो? पैसे लेके घंटी बजाने में भक्ति क्या है वो? हैं? नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने भक्ति करना सिखाई। तो ऐसी हालत में भगवान मिल सकते हैं? भगवान को पाने के लिए भक्ति, निष्काम भक्ति, निष्काम भाव से। हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए, हमें कृष्ण जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए, हमें संसार का कुछ नहीं चाहिए। जब कृष्ण प्रेम जो है ना उसको पाना है तो बस, और हर चीज का तिरस्कार करना है, हर चीज को तिलांजलि देनी है। हृदय से तो देना सीखो, वास्तव में भी देनी है। अगर वास्तव में नहीं दे पाते आपको तो एक दिन जबरदस्ती दिला दी जाएगी, छोड़ना पड़ेगा ना सब कुछ, तिलांजलि देनी पड़ेगी हर चीज को। तो खुद ही छोड़ना सीखो, उसे फिर भगवान के मिलने की संभावना। भाई देखो इस मेरे बच्चे ने सब कुछ भौतिक छोड़ दिया और मुझे अपना लिया, मैं उसको दर्शन दूंगा। और ये मत सोचो कि भगवान से कुछ छिपा हुआ है, वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ उनको हर बात का पता है। यही तो उनकी महान शक्ति है, अचिंत्य शक्ति, भगवान की शक्ति का हम चिंतन नहीं कर सकते। तो हमने भगवत प्राप्ति करनी है, ये माया का जगत है। जैसा मैं सुना रहा था आपको भजन, कर्मों का भोज तेरा तू ही डोएगा बंदे, कर्मों का भोज तेरा तू ही डोएगा बंदे, साथ देगा ना तेरे पुत्र परिवार। पुत्र परिवार के लिए हम कुछ करते हैं ना, तो समझाने वाले भक्त समझा रहे हैं तेरा कोई साथ नहीं देगा। इसलिए सार क्या है? हरि बोल हरि बोल, हरि नाम सार, हरि बोल मिलेगा न मानव जन्म फिर बार बार, मिलेगा न भूल कर हरि को जिसे समझा तू अपना, भूल कर हरि को ये तेरा है एक झूठा सपना, ये तेरा है बस यही एक सार, हरि नाम प्रेमाधार, बस यही एक हरि ही करेंगे तेरा भव बेड़ा पार, हरि ही करेंगे तेरा भव बेड़ा पार, हरि ही करेंगे तेरा भव सागर पार, हरि ही करेंगे तेरा भव सागर पार। इसलिए हरि बोल हरि नाम सार, हरि बोल मिलेगा न मानव जन्म फिर बार बार, क्या करने आया यहाँ कर क्या रहा है, भजना था नाम हरि का
पाप कर रहा है, भजन कहे चंद्रपति बार बार, बेदर्दी है ये संसार। कहे चंद्रपति बार बार, बेदर्दी है। हरि बोल हरि नाम सार, मिलेगा न मानव जन्म फिर बार बार। भक्त लिख रहा है, तू क्या करने यहाँ आया था, कर क्या रहा है। जिस भक्त ने इस भजन की रचना की है ना, उसने खास करके भजन मुझे दिया, कहते महाराज ये आपके लिए। बड़ी पुरानी बात है। उसका नाम चंद्रपति था। कहते महाराज, तो उसने कुछ मेरे को देखे ऐसे भाव, तो ये भजन पे नोट कर लिया मैंने। तो क्या करने आया, जहाँ कर क्या रहा है, तो यहाँ क्या करने आया है, भजना था नाम हरि का, पाप कर रहा है। देखो भजन भक्ति के अलावा हम जो कुछ भी करते हैं पाप ही कर्म होते हैं, उल्टे सीधे काम होते हैं। किसी की आत्मा को बेमतलब सताना ये भी पाप है। किसी की पत्नी पर बुरी नजर रखना ये भी पाप है। किसी स्त्री पर बुरी नजर रखना ये भी पाप है। स्त्री के लिए पर पुरुष पर बुरी नजर रखना ये भी पाप है। ये सब नरकों के द्वार हैं। हम सब पापों में लगे हुए हैं, लेकिन हमें इन पापों को तिलांजलि दे करके भगवान का भजन करना है। भगवान के अपने जीवन की डोरी सौंपने, भगवान के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपनी है। दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। दीना जय गोविंद जय गोपाल, मेरी डोरी तेरे हाथ। जय गोविंद दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। जय गोविंद जय गोपाल, मेरी डोरी तेरे हाथ। ये भगवान के हाथ में डोरी सौंपने का एक उदाहरण, बड़ा उदाहरण है, उसको ध्यान में लाना हमने। दुष्ट जो हैं अपनी दुष्टताई को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो भगवान से विमुख है। देखो पाप पाप को जन्म कर देता है। क्या करता है? तो कौरव दल बड़ा दुष्ट दल था। दुर्योधन बड़ा दुष्ट प्रकृति का था। बाप भी उनका अंधा और जन्म अंध था। प्रभुपाद कहते हैं वो जन्म अंधा भी था और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा ही था वो। तो दुर्योधन जो है वो राज करना चाहता है। धोखा से शकुनी दुर्योधन का मामा था, गंधारी का भाई, षड्यंत्र रचा, जुआ खेला कौरवों ने पांडवों के साथ। जुआ जब खेला तो उस समय जुआ खेलते समय धोखा किया। शकुनी ऐसे ढंग से पासे फेंक रहा था, उनके फेवर में ही पड़ते थे। आखिर में द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया, द्रौपदी को भी जीत लिया धोखे से। पांडव सीधे हैं बेचारे, जीत लिया। तो अभी दुष्ट दुर्योधन कहता है अपने छोटे भाई दुशासन को, जाओ द्रौपदी भी हमारी संपत्ति है, उसको ले आओ, वस्त्रहीन करो, हमारी जंगा पे बैठाओ, ये कह रहा है। तो द्रौपदी माता सोचती है, उनका झट भगवान के चरण में, उन्होंने बोला कि मेरे पति मेरी रक्षा करेंगे। देखा उनके भी सर नीचे। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य वो भी कुछ नहीं बोल रहे, सब चुप हैं। दुशासन ले आया उसको घसीटते हुए द्रौपदी माता को। द्रौपदी के साधारण स्त्री नहीं है, वो एक बड़ी महान नारी है, भगवान की बहन है और अग्नि से प्रकट हुई है द्रौपदी।
तो अभी द्रौपदी ने खुद साड़ी पकड़ कर रखी, उसने पकड़ के कैंची छूट गई हाथ से, अभी ध्यान आया, बस समर्पण कर दिया। द्रौपदी ने हाथ खड़े कर दिए, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, बोलो। जैसे भगवान के हाथ में, द्रौपदी सच्ची भक्त थी कृष्ण की, जब भगवान के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपी तो भगवान को आने में देर नहीं लगी। उस समय भगवान द्वारका लीला में थे। ये घटना घट रही है हस्तिनापुर में, दिल्ली में। तुरंत वहां भगवान पहुंच गए हस्तिनापुर में, जहां ये घटना घट रही थी। अभी समर्पण कर दिया कि मेरी इज्जत हो, मेरी इज्जत हो जाके बेइज्जती, बस। नाम वाले को चिंता रहती, नाम ना हो बदनाम, बोलो। नाम वाले को चिंता रहती, नाम ना हो बदनाम। द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, झट आए घनश्याम, हरि से बड़ा हरि का नाम। तुरंत भगवान पहुंच गए और भगवान ने हाथ, अभी वो साड़ी खींच रहा है, देखो सर्वशक्तिमान भगवान क्या नहीं कर सकते। ढेर लगे साड़ियों के, दुशासन भी बड़ा शक्तिशाली था, गिर पड़ा, थक गया, साड़ी नहीं खत्म हो रही, फिर गिरा, फिर उठा, फिर जाओ गिरा दूसरा, फिर उठ ही नहीं सका। तो भगवान ही हमारे सब कुछ है, द्रौपदी माता की कृपा से और पांडवों की कृपा से हमने भगवान की शरण में आना है। प्रभुपाद की कृपा से हमने कृष्ण की शरण में आना है। क्या करना है? बस कृष्ण के चरण में प्रार्थना करो। और जब हृदय में प्रार्थना होती है ना, वैसे प्रार्थना के बारे में बताया है, प्रार्थना तो वो है जो दिल से होती है, पर मुश्किल तो ये है, बड़ी मुश्किल से होती है। मन हमारा भटक रहा है ना, दिल से नहीं प्रार्थना होती है, हृदय से नहीं होती प्रार्थना। जब आप बार बार करोगे तो एक दिन अभ्यास हो जाएगा फिर हृदय से, तो भगवान तो हृदय में ही बैठे हैं, तो वो हृदय की प्रार्थना सुनते हैं, बाकी ऐसे चलाओ प्रार्थना नहीं सुनते। हृदय से होगी जरूर सुनेंगे। अब जब तक द्रौपदी ने भी पूर्ण भगवान का ध्यान नहीं किया तो भगवान नहीं आए ना। देखा ये मेरी पति मदद करेंगे, वो भी कुछ नहीं, बीच में पता मत द्रोण जाने, चुप बैठे, कोई नहीं। अभी ध्यान आया कृष्ण का, तो समर्पण कर दिया हाथ खड़े करके, तो भगवान के आने में दिन तुरंत भगवान पहुंच गए। द्रौपदी की लाज राखी कौरव दल के सामने, द्रौपदी की कृष्णा कृष्णा मैं पुकारूं तेरे दर के सामने, कृष्णा मन तो मेरा हर लिया मोहन माधव श्याम ने, मन तो मेरा हर लिया मोहन, बंसी वाले अपनी बंसी तू सुना दे आन कर, बंसी वाले तेरी चर्चा हम करेंगे हर बशर के सामने, तेरी चर्चा हम करेंगे हर बशर, मन तो मेरा हर लिया गोविंद माधव श्याम ने, मन तो मेरा हर लिया गोविंद माधव श्याम। कुछ भगवान की लीलाओं का वर्णन है। खंबे से प्रहलाद को तूने बचाया था प्रभु, खंबे से प्रहलाद खंबे से प्रहलाद को तूने बचाया था प्रभु, खंबे
कौरव दल द्रौपदी की लाज राखी, कौरव दल के सामने द्रौपदी कौरव दल। कृष्णा कृष्णा मैं पुकारूं तेरे दल के सामने, कृष्णा कृष्णा मैं पुकारूं तेरे दर के। मीरा भाई ने पुकारा प्रेम से जब, हे प्रभु मीरा भाई ने पुकारा प्रेम से जब, अमृत बना विष का प्याला सब सभा के सामने, अमृत बना विष का सब सभा के। मन तो मेरा हर लिया गोविंद माधव श्याम ने, मन तो मेरा हर लिया गोविंद माधव श्याम ने। मीरा ने प्रेम से पुकार की भगवान के सामने, तो भगवान ने क्या कर दिया, एक पांडे था, वो तू नहीं था, तू क्यों देखता, तू तो देख, पांडे मैंने पांडे देखने से देख ले, यही पांडे है ना, तू अच्छा पांडे बन रहा है। वो गांडा पांडे था तो उसको बोला राणा ने, जो मीरा का देवर था, कहा कि पांडे जी ये मीरा को बोलो ये चन्नामृत है, जहर भरा हुआ है, चन्नामृत है। मीरा भाई तो बड़ी महान भक्त हुई ना, तो मीरा जी समझ गई सारी बात। ये पांडे गांडे ने जो है राणा के कहने पे मेरे को जहर दिया, तो मीरा ने उसको अमृत समझ कर पी लिया। अमृत बना विष का प्याला सब सभा के सामने। मीरा ने आपको याद किया। सच्चे मन से अगर आप भगवान को याद करोगे ना, वो आपके पास है, दूर नहीं है, एकदम ही बैठे हैं। पर हमने सीखना उनको याद करना। प्रभुपाद जी कहते, देखो प्रभुपाद हर बात का जवाब देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं अगर शुरुआत में तुम्हारी नहीं मन लग रहा भजन में, तुम्हें लगा करते रहना चाहिए, जप करते रहना चाहिए, मन को लगाने का प्रयास करना चाहिए। जब बार बार प्रयास करोगे एक दिन मन लग जाएगा। क्या होगा, एकदम छोड़ देते हैं, माने लग रहा छोड़ो भक्ति क्या। कल भी जो कपल आया था वो कह रहा था कि भाई मन नहीं लगता हमारा, हम प्रयास तो करते हैं लेकिन छोड़नी नहीं, भक्ति नहीं छोड़नी, करते रहना है। वो भी सुन रहे होंगे कल कपल, वो भी रोज सुनते हैं इसलिए आए थे। तो भगवान ने जहर को अमृत बना दिया। फक्त आशा है मुझे प्रभु तेरे दीदार की, फक्त आशा है प्रभु तेरे दीदार की, इसीलिए धूनी रमाई तेरे दर के सामने, इसलिए धूनी रमाई तेरे दर के सामने। मन तो मेरा हर लिया गोविंद माधव श्याम ने, मन तो मेरा हर लिया गोविंद माधव श्याम ने। आशा प्रभु आपके दर्शनों की है मुझे, फक्त आशा है मुझे प्रभु तेरे दीदार की, इसलिए धूनी रमाई तेरे दर के सामने। हम धूनी लगा के आपके द्वार के सामने बैठे हैं प्रभु। मन तो मेरा हर लिया गोविंद माधव श्याम ने। कृष्ण जी इस दास को दर्श दिखा दो आन कर, कृष्ण जी इस दास को दर्श दिखा दो आन कर, कृष्ण जी इस दास को दर्श दिखा दो आन कर। हम तुम्हारे सामने हो तुम हमारे सामने, हम तुम्हारे सामने हो तुम हमारे सामने। कृष्ण
कृष्णा मैं पुकारूं तेरे दर के सामने। कृष्णा कृष्णा मैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बात याद रखो, कृष्ण नाम ही सार है और बाकी सब बेकार है। जो कुछ जिसको हम इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, जरूरी समझ सब बेकार है। सार प्रभु का नाम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा बस सार ही कृष्ण का नाम है। ये सार ही हमारा मंगल करेगा। कृष्ण नाम ही सार है और बाकी सब बेकार है। पार करेंगे नैया रे बज कृष्ण कन्हैया, पार पार करेंगे नैया रे बज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया, कृष्ण कन्हैया माखन चोरैया, कृष्ण कन्हैया गिरवर उठैया, कृष्ण कन्हैया रास रचैया। पार करेंगे नैया रे बज कृष्ण कन्हैया।
पार करेंगे नैया रे बज कृष्ण कन्हैया। ये कृष्ण कन्हैया कैसे हैं? उनका भजन करोगे ना, नैया पार करेंगे। हम जो लोग संसार में खोए हुए हैं, कैसे हैं भगवान? कृष्ण से बड़ा कौन है? कोई नहीं। ऐसे कृष्ण भगवान ने क्या किया? मित्र सुदामा तंदुल लाए, मित्र गले लगा प्रभु भोग लगाए। कहा कहा भैया भैया रे भज कृष्ण कन्हैया। कहा कहा भैया पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। ये कृष्ण कन्हैया कहते हैं। सुदामा जी बड़े गरीब हैं बेचारे, खाने के लिए कुछ नहीं है, भीख मांग के खाते हैं। वो भी नियम पालन करते हैं, कुछ घरों से ही भीख मांग सकते हैं, ज़्यादा जितनी मिलेगी उससे। बच्चे भी हैं बड़े। तो भगवान ही एक बार भेष बदल के आए। उनकी पत्नी थी सुदामा जी की सुशीला माता। कहा कि तुम लोग भगवान के पास क्यों नहीं जाते? भगवान खुद आके कह रहे हैं। तो शीला माता के ध्यान में आया। शीला कहती हैं सुदामा जी को कि हम देखो इतने गरीब हैं, आपके पिता नहीं, आपके मित्र त्रिलोकीनाथ भगवान कृष्ण हैं, आप उनके पास क्यों नहीं जाते? मांगने के लिए जाओ, उनके पास नहीं, मांगो नहीं, मिलने के लिए जाओ। माताएं बड़ी चतुर होती हैं, वो इतने स्वाभिमानी है, मांगने के लिए अपने मित्र के पास नहीं जाऊंगा। दोनों मित्र हैं, शांतिपनी मुनि के आश्रम में दोनों इकट्ठे पड़े थे, भेंट हो गई, बड़ा प्रेम हो गया। मिलने के लिए जाओ। अच्छा जाता हूँ, पर साथ में क्या देखी, तुम लाए क्या हो कुछ मिलने के भावना? वो भी उसने ही नहीं कहा, स्त्री जवाब देती हैं, तो आप लाए क्या हो जो मैं ले दूंगा आपको ले जाने के लिए। गई पड़ोस के घर में, बोला मेरे पति जा रहे हैं, उन्हें चिवड़ा दे दिया, चिप्ड राइस, चिवड़ा कहते हो ना उसको, दे दिया। पोटली में बांध कर फटे कपड़ों में चल पड़े बेचारे भगवान से मिलने के लिए। आखिर बड़ी कठिनाई से पहुंचे तो द्वारपाल कहते कौन मांगने वाला है? कोई बेचारे तन पे वस्त्र नहीं है, कोई भी, बड़ी दयनीय दिशा है, लेकिन हृदय बड़ा महान है उनका, शुद्ध भक्त हैं भगवान के। द्वारपाल कहते जाओ भाई, कहते बोले भगवान से मिलना है, भगवान से मिलना है, जाओ। द्वारपालों को बार बार कहते हैं, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो मिलने सखा बदनसीब आ गया है, आपका बदनसीब सखा मिलने आया है। बार बार जोर लगाया तो कहते मुझे बोल तो दो, भगवान को नहीं मिलेंगे मैं चला जाऊंगा। तो जाके कहा द्वारपाल ने, प्रभु एक व्यक्ति जो है फटे हुए कपड़े हैं उसके, बड़ी दयनीय दिशा है, वो आपको मिलना चाहता है। भगवान को क्या नाम बताया उसने? सुदामा। जब सुदामा कहा तो भगवान प्रेम में पागल, सुदामा मेरा साथ उठे, भगवान भागे, कहा मेरा मित्र सुदामा। ये है त्रिलोकीनाथ भगवान। मित्रता बचपन की थी, भागते हुए आए, सुदामा जी वापस चल पड़े तो भगवान जाके रास्ते में जब पकड़ के ले आए, गले लगा लिया सुदामा जी को, अपने महल में ले आए और अपने सिंहासन पर बिठाया, जहाँ भगवान खुद बैठते हैं, सुदामा जी को बिठाया, चरण धोए। देखो त्रिलोकीनाथ भगवान कितने महान हैं, अपने भक्तों का कितना सम्मान करते हैं। देखो अगर सुदामा जी को भगवान ने अपने आसन पर बिठाया
तो सुदामा जी भगवान बन गए? बन गए? सुदामा जी तो भक्ति है ना। भगवान अपने भक्तों को मान देते हैं, बस भक्ति ही जीवन है। और फिर देखो भगवान कैसे हैं। भगवान देखो जिनके पास त्रिलोकीनाथ हैं, सबके स्वामी हैं, सब कारणों के कारण है भगवान। वो अपने मित्र से कहते हैं मेरे लिए क्या लाए हो तुम? क्या क्या दिखाएं, तेरे चेवड़ा लाए हैं, कपड़े मार को छुपा रहे हैं, पीछे पीछे कर रहे हैं। घट घट के बाती भगवान से क्या छुपता है? अच्छा लाया, दे नहीं रहे मेरे को, छीन लेते हैं। आहा, एक मुट्ठी चौड़ा खाया, 2 मुट्ठी खाए, कितना स्वाद है, क्या स्वाद है भाव और भक्ति का। भगवान के पास क्या चीज कमी है? किसी चीज की कमी नहीं है। भाव और भक्ति को भगवान बड़ी महानता देते हैं। तीसरा जब मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी जी ने छीन लिया, कहते आप सब खा जाओगे, हमें नहीं दोगे? रुक्मणी माता ले गई छीन कर। तो भगवान ने 2 मुट्ठी चौड़ा से ही 2 लोक का राज्य दे दिया सुदामा जी को। तो त्रिलोकीनाथ भगवान जो हैं प्रेम के भूखे हैं। मित्र सुदामा तंदुल लाए, गले लगा प्रभु भोग लगाए, कहा भैया भैया रे भज कृष्ण कन्हैया। इसलिए प्राणी तू कृष्ण का भजन कर, ये तू मुंह माया फसान उसको छोड़। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया, लेकर लिख रहे तू भजन तो कर, वो तेरी नैया को पार कर देंगे। और एक और उदाहरण, अर्जुन का रथ रन में हांका, अर्जुन सांवलिया गिर धारी बांका, काली नाग नथैया रे भज कृष्ण कन्हैया, रे भज पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। ये प्राणी तू कृष्ण का भजन कर, तेरी नैया को पार कर देंगे। इस संसार को भी मृत्यु संसार सागर आते, मृत्यु लोक को भी इसकी तुलना भव सागर से की है। किससे? ये जो समुद्र है उसको सागर, ये भव सागर में अगर समुद्र में कोई गिर जाए, तैर कर किनारे लग सकता है? कितना तैरेगा? 1 किलोमीटर, 2-4 किलो समुद्र तो अथाह है। इसी प्रकार इस भवरूपी सागर में हम गिरे हैं। इससे हमको अगर ऊपर से कोई आके उठाए तो हमें, अगर भगवान ही इससे निकालेंगे तो हम निकल सकते हैं, नहीं तो ये भव सागर बड़ा दुखदाई है। अर्जुन का रथ रन में हांका, सांवलिया गिरधारी बांका, काली नाग नथैया। अर्जुन का रथ भी चलाया भगवान ने। देखो बहुतों को ये बात पता नहीं होगी, बतानी पड़ेगी। जब कौरवों और पांडवों का आपस में, पांडवों के साथ कौरव लोग जो हैं दुर्योधन आदि बड़े अन्याय कर रहे थे, उनको मारने का प्रयास कर रहे थे, राज्य भी छीन लिया था, बहुत कुछ किया। तो भगवान जो हैं शायन लीला कर रहे हैं। दुर्योधन को शकुनि ने भेजा, जा मदद मांगने के लिए भांजे तू भगवान से। तो शकुनि आया तो सर के पास बैठ गया। उधर से विदुर जी को पता लगा कि शकुनि ने दुर्योधन को भेजा है भगवान के पास मदद मांगने के लिए। उन्हें झट अर्जुन को कहा, अर्जुन तुम भी जाओ। ऐसे से पता लगा तो अर्जुन भी पहुंच गए। भगवान गट गट के बासी भगवान अभी शायन लीला पे ही है। अगर अर्जुन बाद में आता या नहीं आता तो सब भी गड़बड़ थी, दुर्योधन ने ले जाना था सबको। लेकिन विदुर जी भक्त हैं भगवान के। बोलो विदुर जी महाराज की। विदुर जी धर्मराज का अवतार है।
तो विदुर जी ने बोला जाओ जल्दी से, मुझे पता लगा है दुर्योधन चला गया है। तो दुर्योधन आके सर के पास बैठ गया, भगवान शाइन कर रहे हैं। अर्जुन भी आगे चरणों में बैठ गए। अर्जुन को देखा दुर्योधन को सांप सूंघ गया, भाई ये कहां से आ गया यहाँ। तो भगवान जब जगे, अर्जुन कहते नहीं पहले मैं आया हूं, बोलो दुर्योधन। अभी हम भाइयों में युद्ध होगा। भगवान ने कहा भाई मैंने तो समझाया, तुम तो करना ही चाहते हो। भगवान ने ये भी प्रस्ताव रखा था। कई मूर्ख लोग कहते हैं ना कि भगवान ने महाभारत का युद्ध करवाया। भगवान ने पहले पूरा प्रयास किया ये युद्ध नहीं हो। दुर्योधन के पास भगवान आए थे मैसेंजर बन करके पांडवों के, भाई देखो दुर्योधन ये राज्य पांडवों का है, तुम करना चाहते हो करो, वो लड़ना नहीं चाहते। 5 गांव तुम 5 भाइयों को दे दो, 5 गांव पर 5 भाई राज्य करके अपनी जीविका का निर्वाह कर लेंगे। दुर्योधन कहता 5 गांव मैं तो सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा। सुई के नोक के बराबर जगह नहीं दी, लेकिन सर्वनाश करवा दिया। ये मूर्ख लोगों का हाल। तो फिर भगवान का भोजन भर के नहीं तेरे घर नहीं हम खाते। भगवान विदुर जी के घर में गए। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम से गाई। तो भगवान अब ये दुर्योधन कहता है कि मैं पहले आया, अर्जुन छोटा है इसको मांगने दे। भगवान ने कहा एक तरफ मैं अकेला निहत्था लड़ूंगा नहीं, एक तरफ मेरी सारी सेना। दुर्योधन को मना किया भगवान ने, पहले अर्जुन को मांगने दे। दुर्योधन सेना मांगने वाला चले। दुर्योधन सोचने लगा सेना मांग करके मैं घाटे में रह जाऊंगा। दुर्योधन के पास आंखें नहीं है भगवान को देखने के लिए, वो दुष्ट है, नास्तिक नहीं पहचान पाया भगवान को। भगवान को देखने के लिए हमें वैसी आंखें बनानी पड़ेंगी। ब्रह्मा जी ने बताया कैसी आंखें, प्रेमंजन शुरिता भक्ति विलोचनेना संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर चिंत गुणा स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। आंखों में प्रेम रूपी काजल डालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फिर भगवान दिखेंगे। जब आंखों में प्रेम जागृत करने पड़ेगा। तो दुर्योधन नहीं पहचान सकता, प्रेम नहीं है, दुष्ट है। अर्जुन भक्त है। भगवान ने कहा अर्जुन तुम पहले मांगो। अर्जुन कहते प्रभु मुझे आप चाहिए। दुर्योधन खुश है, अच्छा हो गया, सेना में लूंगा। मूर्ख है, सेना लेके चला गया। सारी सेना भगवान की किसी दुर्योधन को दे दी भगवान ने। और भगवान ने जब ये कहा, अर्जुन को पूछा, भगवान अगर अपना आप किसी को देते हैं ना तो ठोक बजा के देते हैं, देखते हैं भाई ये भक्त है भी या नहीं। भक्त नहीं होगा, कदर नहीं करेगा भगवान की। भगवान तो कोई साधारण है नहीं, हो तो उनसे परे कोई है ही नहीं बस। तो अर्जुन तेरे को मैंने मौका दिया था, जब दुर्योधन सेना लेके चला गया, सारी सेना मेरे को मिल गई। तो दुर्योधन अर्जुन कहते हैं प्रभु आपके बिना आपकी सेना किस काम की। अच्छा फिर मैं तेरा सारथी बन जाऊंगा। दुर्योधन ने जब ठुकराया अर्जुन शरण कृष्ण की आया। बोलो सारथी कृष्ण मुरार, क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया। मिले तार से तार, क्यों ना मिले कन्हैया। अर्जुन का रथ रन में हांका, सांवलिया गिरधारी बांका, काली नाग न थैया। काली नाग को भी नठा था भगवान ने ये पर। रे भज कृष्ण के प्राणी, तो कृष्ण का भजन कर, तेरी नैया को पार करेंगे। फिर द्रुपद सुता जब दुष्टों ने घेरी, द्रुपद सुता जब राखी लाज न कीनी देरी,
आगे चीर बढ़ैया, आगे रे भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया, रे भज कृष्ण कन्हैया पार। हे प्राणी, तो कृष्ण का भजन कर, तेरी नैया को पार करेंगे। वो बड़े दयालु हैं। क्या है? बड़े दया के सागर हैं भगवान, दया के सागर हैं। लेकिन हम निर्दयी हैं, हृदय हमारे दूषित हैं, मलिन हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मद मत्सर ईर्ष्या दंभ कपट, बहुत सारे दोष हमें भरे पड़े हैं। और अपने आप को हमेशा प्रयास ये करते हैं मैं बड़ा महान हूं। क्या महान हूं? महान नहीं हूं मैं, लेकिन अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूं बड़ा महान। ये बीमारी है। ऐसा करने वाले को भगवान नहीं मिलते। हमने अपने आप को देखना है रोज कि मैं महान हूं या नहीं हूं, या नहीं हूं तो क्यों मैं प्रस्तुत कर रहा हूं अपने आप को महान। मैं विनम्र क्यों नहीं बनता? इसलिए मुझे विनम्र बनना है। भगवान को पाने के लिए क्या करना है? विनम्रता लानी है। अगर विनम्रता मेरे में नहीं आई तो भगवान नहीं मिलेंगे, आवागमन में जाना पड़ेगा। द्रुपद सुता जब दुष्टों ने घेरी, राखी लाज न कीनी देरी, आगे चीर बढ़ैया, रे भज कृष्ण कन्हैया, आगे पार करेंगे नैया, रे भज कृष्ण कन्हैया पार। बस तेरी नैया पार करेंगे तो कृष्ण का भजन कर। ये महामंत्र जप, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। कितना जप करना है? इतना जप कर कि हद कर दे कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। इतना जप कर, बोलो। जो उल्टे सीधे काम मैंने किए होंगे, आपने किए होंगे, कृष्ण भजन से शुद्धि हो जाएगी। और सब खाता यमराज के पास खुला, यमराज के पास सब कुछ लिखा जाता है। तो वो खाता बंद होगा नाम सिमरन से। नाम भगवान का, नाम की बड़ी महिमा है। हरि से बड़ा हरि का नाम, अंत में निकला ये परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। बोलो हरि नाम प्रभु की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। आज 24 तारीख है और प्रभुपाद जी ने 24 तारीख को श्याम सुंदर नाम के एक हमारे गुरु भाई को, उसका नाम था श्याम सुंदर, ये पत्र लिखा था। पत्र में क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद? गंभीर भक्ति, गंभीर भक्त श्री कृष्ण की कृपा रूपी शीतल पवन के झोंके द्वारा सहजता से माया रूपी समुद्र की को पार कर जाता है। दोहराऊंगा, गंभीर भक्त, बोलो, श्री कृष्ण की कृपा रूपी शीतल पवन के झोंके द्वारा सहजता से माया रूपी समुद्र को पार कर जाता है। कृष्ण कृपा से ये समुद्र है, समुद्र कैसे पार होगा? कृष्ण कृपा से। हमारा यही कार्य है। श्री कृष्ण चाहते हैं कि हम उनके साथ कृष्ण लोक में निवास करने के कृष्ण लोक में निवास करने के लिए श्री कृष्ण चाहते हैं कि हम उनके साथ कृष्ण लोक में
निवास करने के लिए वापस लौट जाएं और हमें केवल उनकी एक इच्छा को समर्पित होना होगा। शुद्ध भक्त भगवान की कह रहे हैं प्रभुपाद जी। श्री कृष्ण चाहते हैं कि हम उनके साथ कृष्ण लोक में निवास करने के लिए वापस लौट जाएं। क्या करें? कैसे लौटा जाएगा? कृष्ण की कृपा क्या है? उनकी भक्ति, उनकी सेवा, उनके लिए सब कुछ कृष्ण, सब कुछ कृष्ण। बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण दान प्राण, सब कुछ कृष्ण। श्री कृष्ण चाहते हैं कि हम उनके साथ कृष्ण लोक में, कृष्ण लोक का एक नाम गौलोक भी है, वहां भी गाय में रखती हैं भगवान, गौलोक वृंदावन। कृष्ण लोक में निवास करने के लिए वापस लौट जाए। लौट जाने के लिए तैयारी करनी है हमने, और हमें केवल उनकी एक इच्छा को समर्पित होना है। जो भगवान चाहते हैं वापस जाने के लिए, ये उनकी इच्छा है कि हम सब उनके गौलोक धाम में वापस जाएं। उसके लिए हमें भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए समर्पित होना होगा। समर्पित होना, भगवान के चरणों में जीवन की डोर सौंपने कृष्ण चाहते हैं। लेकिन हम मोह माया में इतने फंस गए हैं, छोड़ना नहीं चाहते, पैसे को नहीं छोड़ना चाहते, मोह माया को नहीं छोड़ना चाहते। ये मोह माया, ये सब मोह माया झूठी है, ये समझ नहीं आती। लेकिन बार बार प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे समझ आएगी। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो श्याम सुंदर भगवान की, बोलो राधा कृष्ण भगवान की, बोलो कृष्ण बलराम की, बोलो ललिता विशाखा राधे श्याम की। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न आप में से किसी को यहाँ पर कोई बात समझ ना आई हो तो? ठीक है। बोलो कृष्ण बलराम की।